तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.4। निकाल ली सबने? यस सर। एक्सरसाइज 14.4 में क्या है, माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने हैं। इन्हें हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। जो आंकड़े दिए होते हैं उसमें सेंट्रल कौन सा है, सबसे बीच में कौन सा नंबर पड़ रहा है, उसको देखने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति जो होती है उसको नापने के लिए हम तीन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक है माध्य, एक है माध्यक और एक है बहुलक। तो ये तीनों निकालने के लिए आएंगे पेपर में। इस एक्सरसाइज में तीनों के क्वेश्चंस हैं। तो माध्य, माध्यक, बहुलक हैं क्या क्या और कैसे निकालते हैं, ये क्लास 8th में आपने सीखा हुआ है, बस उसी का यूज करना है, यहाँ नया कुछ नहीं है। याद है कुछ 8th का? यस सर। माध्य औसत भी कहते हैं इसको, एवरेज भी कहते हैं इंग्लिश में। माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारी राशियां जितनी भी हैं, जो भी आंकड़े दिए हैं उन सबको जोड़ते हैं और कितने आंकड़े थे उससे भाग कर देते हैं। माध्यक में बीचों बीच कौन सा पड़ रहा है, सही क्रम में लगा के, या तो बढ़ते या घटते क्रम में लगा के बिल्कुल सेंटर में कौन सा है वो लिख लो, वो माध्यक हो जाता है। और बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो बहुलक होता है। समझे? यस सर। माध्यक बोला मैंने, सारे जितने भी आंकड़े हैं उनको प्लस करना है और सबको, जितने अगर 10 आंकड़े हैं तो 10 से भाग कर देना है। माध्यक बीचों बीच जो नंबर पड़ रहा है वो माध्यक होगा। और बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 1, इससे तीनों का पता लग जाएगा आपको, तीनों निकालने इसमें क्वेश्चन 1 में। माध्य भी, माध्यक भी और बहुलक भी। पढ़ो जरा क्वेश्चन 1। कौन पढ़ेगा? रिया। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। आगे। 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। हम्म इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो फुटबॉल टीम ने 10 मैच में इतने इतने गोल किए। तो इन तीनों, इन 10 मैच में जितने भी ये गोल किए, 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, इन गोलों का माध्य भी निकालना है, माध्यक भी और बहुलक भी। तो इनको सही क्रम में लगाना है, पहले बढ़ते क्रम में लगा लेते हैं। तो बोलो, बढ़ते क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे? 0, 0। उसके बाद 1, 1, फिर 2, 2, फिर 3, 3, फिर 4। 3 क्या एक ही बार है? 3 बार है। तो 3 बार है। देख लो ध्यान से। 4 बार है। तो 4 बार 3 नहीं लिखना पड़ेगा? यस सर। फिर 4, 4, फिर 4, फिर से 4, फिर 5। 5। गिनो जरा, 10 हुए कि नहीं? सर हो गए। तो ये 10 मैच में गोल बनाए उन्होंने, उनको बढ़ते क्रम में लगा दिया हमने। सारे लिखने हैं, ये नहीं कि 3, अगर 3 बार है तो एक बार ही लिखा, यहाँ 4 बार था, 3 4 था 2 बार, तो वो सभी लिखने हैं। अब इनका माध्य निकालना है पहले। माध्य निकालने के लिए सभी को तो जोड़ेंगे कैसे? 0 प्लस 1 प्लस, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5। सभी को जोड़ेंगे और भाग करेंगे किससे? जितने ये थे, कितने हैं ये? 10। 10 से 10। भाग करेंगे। ठीक है, जोड़ो जरा जल्दी से, बताओ कितना बनेगा, अपने अपने दिमाग में करो इनको। अट्ठाईस। 28। 28 बटा 10। 28/10। 10, और 10 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 2.8। जब 10 हो, 100, 1000 इस तरह के नंबर्स हो तो नीचे जितने जीरो हो उतने अंकों से पहले पॉइंट आ जाता है। एक जीरो है तो एक से पहले पॉइंट आ गया, बस 2.8 बन गया। तो माध्य निकल गया इस तरह से। समझ गए? यस सर। तो यस माध्य सर। निकालने के लिए सभी राशियों को जोड़ना है और कितनी राशियां थी उससे भाग करना है। तो इसे हम कहते हैं राशियों का योग बटा कुल राशियां, या आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़े। समझे? यस सर। फॉर्मूला याद रहेगा? यस सर। क्या फॉर्मूला बोला?
आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े। हाँ, या राशियों का योग बटा कुल राशियां। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो तो वो आपने लिख लेना है। तो ये अब बन गया आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़े। समझे? यस सर। माध्य बराबर। तो ये फॉर्मूला आप ब्रैकेट में या उसी में शुरू में लिख लो, फिर उसके नीचे ये कर लो। तो इस तरह से आपने करना है। आ गया माध्य निकालना। यस सर। उसके बाद माध्यक। माध्यक निकालने के लिए बिल्कुल बीचों बीच कौन सा नंबर पड़ रहा है वो देखना है। इसके बीचों बीच कौन सा नंबर पड़ रहा है? बिल्कुल सेंटर में। बताओ 3। कौन सा वाला 3? ये वाला? सर दूसरे वाला। ये वाला? हाँ, ये सेंटर में है। इससे पीछे कितने नंबर हैं? 4। और इसके आगे कितने नंबर हैं? 5। तो ये बिल्कुल बीच में हुआ। 9 होते तो ये बिल्कुल बीच वाला होता, लेकिन 10 हैं तो ये दो हुए बीच वाले, है ना? यस सर। बीच में दो है नंबर्स यहाँ पर। तो इन दोनों का माध्य निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, जैसे यहाँ माध्य निकाला था। समझ गए? सर तो यहाँ पर 10 पद हैं, ये ध्यान रखना, 10 पद हैं ये टोटल। 10 पद हैं या 10 आंकड़े कह सकते हो कि 10 आंकड़े हैं। ये सम है, 2 से भाग हो जाता है। तो जब भी सम हो तो जितने भी हैं ये 10, तो उनको 2 से भाग करना है। इतनवा पद देखना है आपने, और इससे एक अगला वाला भी देखना है। 10/2 प्लस 1वां पद, क्योंकि ये सम है। 10 है तो 10 में बीच में 2 पड़ते हैं, 10 का आधा हुआ 5। तो 5वां भी और 5 से एक अगला छठा भी, ये बना 5वां पद। और यहां पर ये 5 प्लस 1 कितना पद बन गया? छठा पद बन गया, छठा आंकड़ा। तो 5वां और छठा आंकड़े दोनों देखने हैं। समझ गए? सर। तो इतना ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो समझने के लिए है। अगर आप इसके बिना ही अगर खुद समझ जाओ तो डायरेक्ट वो लिख देना कि बीचों बीच कौन से पढ़ रहे हैं। तो बीचों बीच ये 2 आ रहे हैं, 5वां पद और कौन सा? छठा पद। ठीक है, 6वां पद भी लिख सकते हो ये। तो 5वां पद और छठा पद जो दोनों होंगे उनको जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। समझे? 5वां क्या है? 5वां क्या है? 3। और छठा क्या है? 3। दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे। 3 3 कितना हुआ? 6 को 2 से भाग के आ गया 3। 3। यहाँ दोनों सेम थे इसलिए वही आ गया। दोनों अलग अलग होते तो जोड़ के फिर 2 से भाग करते, कुछ अलग आता, वो आंसर होता। समझ गए? यस सर। क्या किया? ये 10 थे, 10 का आधा हुआ 5, तो 5वां भी देखा और उससे अगला छठा भी देखा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग किया। ओके। यस सर। बहुलक। बहुलक होता है जो सबसे ज्यादा बार आए। कौन सा सबसे ज्यादा बार आ रहा है? सबसे 3। ज्यादा बार यहाँ पर 3 है। तो बहुलक बराबर 3, ये आंसर हो गया। क्यों 3 यहां पर लिख देंगे? क्योंकि 3 सबसे अधिक बार आया है। आया है। ओके। सर तो इस तरह से तीनों आपने निकाल लिए। माध्य कैसे निकाला? सारी आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़े। 10 थे, 10 से भाग किया, सबको जोड़ा, 10 से भाग किया, ये निकल गया माध्य। माध्यक निकालने के लिए बीच वाला देखना है। यहाँ 10 थे तो 10 का आधा होता है 5। तो 5वां भी और छठा भी, बीच में यहाँ 2 पड़ रहे हैं नंबर। तो 5वां और छठा दोनों आंकड़े देखे, दोनों को जोड़ा, 2 से भाग किया और वो बन गया। अगर ये 9 होते तो 9 में बीचों बीच एक ही पड़ता, 5वां। ठीक है, तो उसी को लिख देते डायरेक्ट। तो वो बन गया माध्यक। और बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया है, 3 यहाँ सबसे ज्यादा बार आया है तो 3 इसका बहुलक हो गया। ओके, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। सेकंड देखो, सेकंड भी सेम इसी तरह का है, बस यहाँ नंबर थोड़े बड़े बड़े हैं। यहाँ क्या लिखा है पढ़ो जरा सौरभ।
सौरभ है कि गया? सौरभ पढ़ो, माइक ऑन करो। सौरभ बिना बुक के बैठा होगा। ऋषभ। गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थी ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। सौरभ ही बोल रहे हैं। यस सर। कितने कितने अंक प्राप्त किए, क्या क्या है? 41, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। 29, 39 48, 39 है वो। 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 92, 52 98, 52 52 52, 58, 98 40, 98 40 42 52 40, 60। 42, 52, 60। नीचे क्या लिखा है? इन आंकड़ों के माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी सेम वही क्वेश्चन है ना, देखो जैसा फर्स्ट किया। माध्य, माध्यक और बहुलक यही निकालने हैं सेम। ओके ओके, सभी बोलो। यस यस सर। सर। तो सेम इसी तरह से करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में लगाएंगे, ठीक है? यस सर। तो बताओ बढ़ते क्रम में कैसे लगाओगे? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 39। निशान लगाते जाना किताब में और बताते जाना। 39 जो हो गया वो रिपीट मत करना। 39 उसके बाद 40, देख लेना, कोई बार बार होगा तो बार बार बताना। 40, फिर से 40, फिर अगला बोलो। 41, 41, 42, 42, 46, 46। 42 एक बार ही है। यस सर। 46, 48, 48। 48, 52, 52 कितनी बार है? 3 बार है। 3 बार है। 52 3 बार। उसके बाद 54, 54 कितनी बार? 1 बार है। और 60, 60 कितनी बार है? 1 बार है। हम्म, और 62, 60 के बाद 62 एक बार ही है। यस सर। 96, 62 के बाद सीधा 96 है। हो गए पूरे? नो सर। 98, 98 बस। काउंट करो। 15 बच्चों के नंबर थे ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए ना 15? यस सर। यस तो सर। 15 बच्चों को 100 में से कितने कितने नंबर मिले मैथ के पेपर में, वो ये दिए हुए हैं। अब इनका माध्य निकालने को बोला है, माध्यक और बहुलक। तो माध्य कैसे निकालोगे? क्या था फॉर्मूला? बोलो। आंकड़ों का योग बटे कुल कुल योग। कुल आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़े। हाँ, तो सबको जोड़ना है। किस किस को? 39 प्लस 40 प्लस 40 सारे लिखने हैं, प्लस 40 41 प्लस 42 46 46 48 52 52 52 52 54 54 60 60 62 96 98। जोड़ो जल्दी से। और बटा के नीचे कितना? नहीं खोलना है ना। बटा के नीचे कितना आएगा? 15। 15। 15 आंकड़े हैं ये। सबको जोड़ के बताओ जल्दी से कितना है। जल्दी जोड़ना।
जल्दी बताओ। सर 822। कैलकुलेटर से किया? नो सर। हाँ, सच बोलो। सर खुद किया है। अच्छा, सभी बताओ जल्दी से। 822 बताया इसने। जल्दी बताओ, ठीक बताया कि नहीं? ठीक है। तो 822 बटा बटा 15। 15 भाग करो अब 822 को 15 से। सामने ही कर लेते हैं, चलो बताते जाओ। 15 से भाग करना है 822 को। 2 अंक लेंगे, यहाँ भी 2 अंक है। 15 के पहाड़े में 82। कितना आएगा बोलो? 15 का पहाड़ा आता है? अरे जल्दी बताओ। 15 5 75। 15 पंजे 75 घटाओ, कितना बचा? जल्दी बोलो। 7। 12 में से 5 घटाए 7, 7 में 7 0। अगला अंक लिया 2, 72 बना। क्या करेंगे? 15 पंजे 75। 15 चौके 60। 15 चौके 60। कितना बचा? 2 और 1 12। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे। अब 15 पंजे 120। 15 पंजे तो 75 होता है। 15 8 120। तो कितना आ गया? 54.8। तो 54.8 ये माध्य हो गया, ये आंसर बन गया। ठीक है। यस सर। दूसरा क्या निकालना था? दूसरा क्या निकालना था? माध्यक। माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए यहाँ पर विषम है ये। पिछले में ये 10 थे, 10 सम था, तो उसमें 2 बनते हैं बीच में। एक 10 का आधा 5 और एक 5 से अगला छठा। तो पांचवा और छठा दोनों लिए, उनको जोड़ा और आधा किया। यहाँ तो ये 15 है, 15 है ना? यस सर। तो 15 में एक जोड़ना है, कितना हो गया? 16। 16 का आधा कर देना है। 2। हम्म? 16 का 8। 8। तो 8वां पद होगा इसमें बीचों बीच। ठीक है। यस सर। पिछले में क्या था? 10 थे, 10 का आधा किया 5 और एक अगला छठा। पांचवा और छठा दोनों लेने थे, उनको जोड़ के आधा किया, बटा 2 किया। यहाँ पर पहले ही ये विषम है, विषम है तो सेंटर में एक ही होगा, तो वो कौन सा होगा? तो 15 में एक जोड़ा, जब भी विषम होगा एक जोड़ना और आधा कर लेना। 16 का आधा 8वां पद। 8वां कौन सा है? गिन लो। 1 52। 2 3 52। 4 5 6 7 8। 8वां पद है 52। तो 52 लिख दिया, ये आंसर हो गया। समझ गए? सर। 16वां क्यों किया? 15 प्लस 1 16। ठीक है। यस सर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 15 प्लस 1 करके। 16वां देखा और उसका आधा, 16 का आधा 8वां। अब आ गया बहुलक। बहुलक में तो देखना है सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है, कौन सा है? 52। 52। ये आंसर हो जाएगा। क्यों? ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि 52 52 सबसे अधिक बार आए हैं। सबसे अधिक अधिक बार बार। आया है। ओके, यस। बस ये ठीक आंसर हो गया। ठीक है। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों सेम ही थे, बिल्कुल कोई फर्क नहीं था। बस थोड़ा सा ये था कि माध्यक में यहाँ पर अलग था। माध्यक में यहाँ पर 10 थे, सम थे वो,
तो बीचों बीच दो पद पड़ेंगे, सम जब होगा। और यहाँ पर विषम थे तो विषम में बीचों बीच एक ही पद पड़ेगा, तो वो ध्यान रखना है बस। तीसरा देखो, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रेक्षण पहले ही क्रम में व्यवस्थित किए हुए हैं, बढ़ते क्रम में। क्या क्या है? 29, 32, बोलते जाओ। 48, 50 हम्म, x, x प्लस 2 72 जल्दी जल्दी बोलो। 78 84, 95। बस। तो इसमें x का मान क्या होगा ये बताना है। माध्यक यहाँ पर 63 लिखा हुआ है ऊपर ही, यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। कितने आंकड़े हैं ये? 10 8, 9, 10। तो माध्यक कैसे निकलेगा? 10 का कैसे निकालोगे? 10 का आधा, पांचवा पद 5 और छठा छठवां पद, पद। 8वां पद छठवां पद बटा 2। ठीक है। यस सर। माध्यक के नीचे, अब माध्यक दिया हुआ है यहाँ पर, वो लिखना है नीचे कितना। माध्यक के नीचे कितना है माध्यक? बुक में देखो, जल्दी बताओ। 63 बराबर पांचवा पद कितना है? पांचवा नंबर देखो इसमें, पांचवा कितना है? x 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा है x। x उसमें जोड़ना है छठा। छठा क्या है? x प्लस 2 और बटा में क्या? 10 2 2। ये 2 जाएगा दूसरी साइड, 63 गुणा 2 हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। यस सर। और इधर ये जुड़ेगा तो x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। अरे बोलो जल्दी, x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x, 2x प्लस प्लस 2, 2। 2 63 को 2 से गुणा किया, कितना हो गया? 126, 126। और ये प्लस 2 इधर आएगा तो -2। ठीक है, यस सर। बराबर 2x। 126 में से 2 घटाओ, 124, 24 बराबर 2x था। यहां से 2 इस तरफ ले जाएं तो कहां जाएगा? नीचे चले जाएगा। बटा 2 हो जाएगा। 2 से भाग करें इसको तो क्या आएगा बताओ? 6 दूने 12 64, 2 और दूनी 2 दूने 4, तो x बराबर कितना आ गया? 62 ये आंसर बन गया। 62 ओके। यस सर। इसमें थोड़ा सा ये लंबा हो गया वैसे। क्या हुआ देखो, यहाँ ये 2 से गुणा किया, यहाँ पर बाद में फिर 2 से भाग किया, तो ये अगर पहले ही 2 हटा देते तो अच्छा रहता। इसके बाद इसको ऐसे भी कर सकते थे, 63 ऐसे ही। यहाँ इनको जोड़ते तो ये 2x प्लस 2 बना था ना, बना था ना 2x प्लस 2 ये। यस सर। और यस बटा सर। में 2 था, उसको यहीं रखते और ये 2 से 2 काट लेते, तो इसको ऐसे कर सकते थे। 63 बराबर 2, दोनों में कॉमन आ जाना था। यहाँ बचना था x प्लस 2 से 2 काट गया, अंदर एक ही x बचा। यहाँ भी 2 से 2 ले लिया तो 1 बचा, 2 एकम 2 बटा 2, फिर 2 से 2 कट जाता, तो ये 63 बराबर x प्लस 1 होता। फिर 63 और प्लस 1 जो था इधर आता -1, और 63 में से 1 घटाते तो 62 हो जाता। समझे? लेकिन ये कॉमन लेने में कई बार गड़बड़ भी हो जाती है बच्चों से, तो इसलिए इसको रहने ही देना। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? यस यस सर। यस सर। तो अच्छे से समझ के करना। यहाँ भी 10 हैं तो 10 में सेंटर वाले 2 पद बनते हैं, पांचवा और छठा। उनको जोड़ के आधा करना पड़ता है, बटा 2 करना पड़ता है। 2 दूसरी साइड गया, 63 दूने 126, ये प्लस 2 जो था इधर गया माइनस में, तो 124 बचा। यहाँ x प्लस एक्स, ये 2x बन गया था। और 2x में से ये 2 जब गया दूसरी साइड तो ये बटा में चला गया, 2 से 124 को भाग किया, 62 आ गया। x का मान पूछा था, वो 62 आ गया। ओके। यस सर। सर। यस सर। चौथा कर लोगे खुद?
बहुलक निकालना है बस, सबसे ज्यादा बार कौन सा है, कर लोगे? यस यस सर। पांचवा देखना, अगर कर पाओ तो कर लेना, नहीं कर पाओ तो मैं कराऊंगा, ठीक है? यस सर कर दो। बस आज के लिए इतना, बाकी हम कल मिलते हैं, कल करेंगे।